RSVI लखनऊ की ओर से मैं रिंकी शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को मैं तहे दिल से करती हूँ नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष और विश्व ब्रेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम सब इस मंच पर एक साथ उपस्थित हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप सभी का सहयोग हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब आज यहाँ 4 जनवरी को मनाए जाने वाले विश्व ब्रेल दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आज हमने इसका स्वरूप कुछ अलग रखने का विचार किया। जी हाँ, आज ब्रेल दिवस के उपलक्ष्य में हम एक कवि गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमें कई उभरते और कई प्रतिष्ठित कवियों को सुनने का सुअवसर प्राप्त होगा। उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये प्रयास बहुत पसंद आएगा। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए कविता के माध्यम से जानते हैं विश्व ब्रेल दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है। क्योंकि आज भी हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि लुई ब्रेल कौन थे, और अगर जानते भी हैं तो शायद कविता के माध्यम से नहीं। और ये जानकारी हमें दे रही हैं शताक्षी गुप्ता जी। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आइए जानते हैं एक कविता के माध्यम से कि ब्रेल दिवस क्यों मनाते हैं। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं ब्रेल दिवस के बारे में। सभी मनाते इस दिवस को शिक्षा के गलियारे में। पता है तुमको इस दिवस को ब्रेल दिवस क्यों कहते हैं? इस दिवस को ब्रेल लुइस का जन्म दिवस सब कहते हैं। 4 जनवरी 1809 में जन्मे थे उत्तरी फ्रांस में। कूपरे नाम का स्थान था फ्रांस ही के पास में। 3 वर्ष की आयु में वो अपनी आंखें खो बैठे थे। डटकर इस घटना का वो सामना कर बैठे थे। इससे लड़ने को उन्होंने 6 डॉट्स का आविष्कार किया। इन्हीं डॉट्स को दुनिया में ब्रेल लिपि का नाम दिया। ब्रेल लिपि दृष्टिहीनों के लिए अब वरदान था। अंधियारे में दीपक अब उनके लिए प्रकाशवान था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की नजरों में ये महान काम था। दे दिया 4 जनवरी को ब्रेल दिवस का नाम था। तब से मनाते हैं इसको ब्रेल दिवस के नाम से। आओ मनाएं ब्रेल दिवस को हम फिर धूमधाम से। सुन लो बच्चों, तुमने जाना अब ब्रेल दिवस के बारे में। इसको और गुनगुनाओ अपने गांव के गलियारों में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शताक्षी जी आपका। आपने इतने मोहक अंदाज में लुई ब्रेल जी और ब्रेल दिवस मनाने के इतिहास को बयान किया कि मुझे लगता है हमारे साथी मंत्रमुग्ध हो ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। लुई ब्रेल, जिन्होंने दृष्टिबाधित जनों को एक प्रकार से उनकी आंखें ही दे दी, उनका जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। छोटी सी आयु में आंखों की रोशनी खोने के बाद दूसरों के जीवन को प्रकाश से भर देने का संकल्प अगर कोई कर सकता है तो वो आप जैसा कोई देवतुल्य व्यक्ति ही हो सकता है। आपको शत शत नमन है। लुई ब्रेल जी को उनके महान कार्य के लिए काव्यात्मक रूप में कई लोगों ने नमन किया है और ऐसा ही प्रयास किया है श्री पीयूष कुमार द्विवेदी पूतुजीरे, जिनकी रचना को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। लुई ब्रेल जी नमन आपको 100 बार हमारा है। लुई ब्रेल जी नमन आपको 100 बार हमारा है। ब्रेल लिपि निर्माता सुंदर ज्ञान प्रकाश पसारा है। 5 वर्ष की अल्पायु में आंखें ज्योति विहीन हुई। दामन थाम चले आशा का, इच्छा नहीं मलिन हुई। दामन थाम चले आशा का, इच्छा नहीं मलिन हुई। पंथ प्रदर्शक आप बने जो हार नहीं स्वीकारा है। लुई ब्रेल जी नमन आपको 100 बार हमारा है। लुई ब्रेल जी नमन आपको 100 बार हमारा है।
6 डॉटों में तुमने जग का ज्ञान रखा सारा भरकर, जिसके जरिए पढ़ते लिखते बिन आंखों के छू छू कर। ऐसी नौका तुमने दे दी जिससे मिले किनारा है। लुई ब्रेल जी नमन आपको 100-100 बार हमारा है। लुई ब्रेल जी नमन आपको 100-100 बार हमारा है। जीवन उपवन जैसा महके शिक्षा मधुर ऋतु आने से, गुंजित होता मनमोहक भी वातावरण तराने से। नहीं कभी हम भूल सकेंगे ऐसा कार्य तुम्हारा है। लुई ब्रेल जी नमन आपको 100-100 बार हमारा है। युगों युगों तक नाम तुम्हारा दुनिया लेती जाएगी, तुम्हारे संकल्पों के आगे अपना शीश झुकाएगी। अवसर प्यारा जन्म दिवस का पुलकित हृदय हमारा है। लुई ब्रेल जी नमन आपको 100-100 बार हमारा है। लुई ब्रेल जी नमन आपको 100-100 बार हमारा है। तो साथियों, ये थी कविता श्री पीयूष कुमार पूतू जी की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मैं बुलाती हूँ हमारे आज के दूसरे कवि श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव जी को। विनोद कुमार श्रीवास्तव जी स्वयं दृष्टिबाधित हैं और बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने इन्हें पहले भी सुना होगा, लेकिन आज अवसर है विश्व ब्रेल दिवस का, तो मैं दिल से आमंत्रित करती हूँ श्री विनोद श्रीवास्तव जी को कि वो आए और अपनी कविता पाठ हमारे सामने प्रस्तुत करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विनोद श्रीवास्तव एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आप सभी के लिए RSVI की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम सब यहाँ पर लुई ब्रेल जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और इस संदर्भ में मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लुई ब्रेल है इष्ट हमारे, लुई ब्रेल है इष्ट हमारे, आओ करे उनका गुणगान। लुई ब्रेल है इष्ट हमारे, आओ करें उनका गुणगान। जिनकी लिपि विधि से मिलता दृष्टिहीनों को पूरा ज्ञान। 6 अंकों में पिरो दिया, 6 अंकों में पिरो दिया संपूर्ण जगत की भाषाएं। 6 अंकों में पिरो दिया संपूर्ण जगत की भाषाएं और शिक्षित हुए जो चक्षुहीन जन, पूर्ण हुई उनकी आशाएं। शिक्षित हुए चक्षुहीन जन, पूर्ण हुई उनकी आशाएं। पंख लगा अब अरमानों के, पंख लगा अब अरमानों के, दृष्टिहीन छू रहे गगन। पंख लगा अब अरमानों के, दृष्टिहीन छू रहे गगन। खुशहाल बना जीवन उनका, खुशहाल बना जीवन उनका, करता समाज उनको नमन। ऐसे ज्ञाता दाता को हम शत शत शीश नवाते हैं, ऐसे ज्ञाता दाता को हम शत शत शीश नवाते हैं और जन्म दिवस की बेला पर उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। और वाकई आपकी रचनाएं दिल से निकलती हैं, इसीलिए सुनने वालों के सीधे दिल में उतर जाती हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। श्रीवास्तव जी ने जो समा बांधा है, इसी को और आगे ले जाने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री प्रदीप कुमार गंगवार को। प्रदीप जी एक मंझे हुए कवि तो है ही, साथ ही समाज सेवा के प्रति भी हर कदम पर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते चलते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और इस मंच पर अपनी कविता का जलवा बिखेरे। प्रदीप गंगवार जी। हमको दिया सहारा महालुई ब्रेल ने, हमको दिया सहारा महालुई ब्रेल ने, अंधकार से उबारा महालुई ब्रेल ने। हमको दिया सहारा महालुई ब्रेल ने, अंधकार से उबारा महालुई ब्रेल ने। 6 बिंदियों के अनुपम आविष्कार से, 6 बिंदियों के अनुपम आविष्कार से
रोशन किया हमारा जहां लुई ब्रेल ने, रोशन किया हमारा जहां लुई ब्रेल ने। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार गंगवार, सहायक अध्यापक संगीत स्पर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मुहान रोड में कार्यरत हूँ। मैंने स्नातकोत्तर की उपाधि मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास में प्राप्त की हुई है। इसके अतिरिक्त बीएड विशेष शिक्षा BI और संगीत में विशारद की उपाधियाँ भी मुझे प्राप्त हैं। इतिहास विषय के अंतर्गत जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय से शोध विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हूँ। सर रॉबर्ट लुई ब्रेल हम सबके मसीहा की आज पुण्यतिथि है। इस संदर्भ में RSVI लखनऊ के तत्वावधान में आयोजित विशिष्ट दिव्यांग कवियों की काव्यगोष्ठी में मैं भी अपनी कुछ मौलिक रचनाएं लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए बिना भूमिका के प्रारंभ करता हूँ। अंधों के मसीहा का उद्धार आज है। उद्धार का तात्पर्य है पुण्यतिथि। उद्धार का तात्पर्य इस असार संसार से जो विदा लेकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं उनके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अंधों के मसीहा का उद्धार आज है, हम सब के मसीहा का उद्धार आज है। 6 बिंदुओं में जिसकी सफलता का राज है, 6 बिंदुओं में जिसकी सफलता का राज है। श्रद्धा सुमन लुई ब्रेल जी को कोटि सत नमन, श्रद्धा सुमन लुई ब्रेल जी को कोटि सत नमन। अर्पण सप्रेम मन से करता समाज है, अर्पण सप्रेम मन से करता समाज है। और कुर्बान लुई तुम पर यह वक्त सुहाना, कुर्बान लुई तुम पर हर वक्त सुहाना। तुमको धरा पर हमने निज देवता माना, तुमको धरा पर हमने निज देवता माना। जिनके तराशने से इंसान हम बने, जिनके तराशने से इंसान हम बने। कदमों में आज उनके सजदा है ज़माना, कदमों में आज उनके सजदा है ज़माना। कदमों में आज उनके सजदा है ज़माना। आइए लुई ब्रेल जी को श्रद्धा सुमन शतकोटि नमन समर्पित करने के पश्चात मैं अपनी एक मौलिक रचना, एक गीत है लक्ष्य की ओर, उसके कुछ बंद आप तक पहुंचाता हूं। उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। लक्ष्य की ओर एक कविता, ऐसी कविता जो विशेष रूप से संघर्ष के पथ पर चलने वाले लोगों को प्रेरित करती है। तो आइए। चलो संभल कर डगर कठिन है, दूर अभी तेरी मंजिल है। चलो संभल कर डगर कठिन है, दूर अभी तेरी मंजिल है। बढ़ते रहो निरंतर पथ पर, ढलती शाम निकलता दिन है। चलो संभल कर डगर कठिन है, दूर अभी तेरी मंजिल है। पहला बंद। बाधाओं में घोर तिमिर की, निज पथ से तुम विमुख ना होना। बाधाओं में घोर तिमिर की,
निज पथ से तुम विमुख न होना, कांटों की पीड़ा से पलकें झुका झुका कर कभी न रोना। खिलते सुमन उसी बगिया में, खिलते सुमन उसी बगिया में, मिलती उनको जहाँ चुभन है। चलो संभल कर डगर कठिन है, दूर अभी तेरी मंजिल है। द्वितीय बंद। लोग कहते हैं कि हम ही क्यों करें सब कुछ, कुछ और भी करें, लेकिन मैं कहता हूं कि माली देता है उपवन को फूलों की शोभा अलवेली। माली देता है उपवन को फूलों की शोभा अलवेली। मधुकर पी लेता इतरा कर बेला चंपा और चमेली। तरुवर की छाया में राई, तरुवर की छाया में राई, विसरा देता घोर तपन है। चलो संभल कर डगर कठिन है, दूर अभी तेरी मंजिल है। और अंतिम बंद। तुम वंशज हो भीष्म पार्थ के, निज कर में गांडीव उठा लो। तुम वंशज हो भीष्म पार्थ के, निज कर में गांडीव उठा लो। लाज बचा कर मात भारती की पुनीत कर्तव्य निभा लो। आज हो रहा वसुंधरा पर, आज हो रहा वसुंधरा पर लक्ष्य भेद का आयोजन है। चलो संभल कर डगर कठिन है, दूर अभी तेरी मंजिल है। बढ़ते रहो निरंतर पथ पर, ढलती शाम निकलता दिन है। चलो संभल कर डगर कठिन है, दूर अभी तेरी मंजिल है। और अंत में कि पर्वशालीनता से मनाएं सभी, पर्वशालीनता से मनाएं सभी, भाव राष्ट्र एकता के जगाएं सभी। सब शुभादर्श हो इस नए वर्ष में, हर्ष ही हर्ष हो इस नए वर्ष में। आ रहा है बसंत जो है ऋतु में अनंत, आ रहा है बसंत जो है ऋतु में अनंत। महकने हैं लगे हर तरफ दिग दिगंत, पुष्प का स्पर्श हो इस नए वर्ष में, हर्ष ही हर्ष हो इस नए वर्ष में। सबका उत्कर्ष हो इस नए वर्ष में, सबका उत्कर्ष हो इस नए वर्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वाह वाह, क्या बात है। जिस तरीके से आपने लुई ब्रेल जी के बारे में वर्णन किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। सच ही कहा है आपने। लुई ब्रेल जी दृष्टिबाधित जनों के लिए उनके भगवान के समान ही है, क्योंकि जिस तरह भगवान इंसान को रास्ता दिखाता है, ठीक वैसे ही लुई ब्रेल जी ने दृष्टिबाधित जनों के लिए ब्रेल का निर्माण करके उन्हें रास्ता दिखाया है, उनके जीवन को सार्थक बनने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथियों, अब मैं जिस शख्सियत को मंच पे बुलाना चाह रही हूँ उनके लिए बस मैं ये कहूंगी कि उनके बारे में जानकारी देना सूरज को दिया दिखाने के समान है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर आरफा शबनम मैडम की, जो लुई ब्रेल दृष्टिबाधितार्थ संस्थान की फाउंडर और महासचिव हैं। आप में से कई श्रोताओं ने उन्हें पहले भी सुना होगा, क्योंकि उनके लिए कविता का मंच कोई नया नहीं है। अभी से पहले वो कई देशों और कई मंचों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी हैं। आज हमारा ये सौभाग्य है कि वे हमारे साथ हैं। तो आइए बिना वक्त जाया किए सुनते हैं डॉक्टर आरफा शबनम जी को। बताते हैं तुम्हें हम दोस्तों क्या देख पाते हैं, बताते हैं तुम्हें हम दोस्तों क्या देख पाते हैं। अंधेरे दिल में उम्मीदों के दीपक जगमगाते हैं,
तुम अपनी आँख से रंगीनियाँ देखो जमाने की, तुम अपनी आँख से रंगीनियाँ देखो जमाने की। हमारी बंद आँखों से नजर घनश्याम आते हैं, हमारी बंद आँखों से नजर घनश्याम आते हैं। वंदनीय माँ शारदे को प्रणाम करते हुए आप सबको नमन करती हूँ। मैं डॉक्टर आरफा शबनम, लुई ब्रेल दृष्टिबाधितार्थ संस्थान की महासचिव और फाउंडर। मैं 2019 में प्रधानाचार्य के पद से VRS ले चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त कविता पाठ के लिए संपूर्ण भारत, अमेरिका, कनाडा, दुबई, जद्दा, पाकिस्तान, नेपाल जैसी कंट्रियों में भी मुझे कविता पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त है। सन 2005 में गवर्नर अवार्ड, इसके अलावा तमाम अवार्ड मुझे मिले। सन 2019 में मुझे मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुझे आदेश हुआ है कि मैं एक रचना आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं, तो मैं नाचीज़ धूल का एक कण मात्र भी नहीं हूँ। ये थोड़ा सा परिचय मुझे रस्मन आपको बताना पड़ा। मैं एक मुखड़ा और 3 बंद अपनी रचना के पढ़ रही हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुनिएगा। भावनाओं को मैंने गजल कर लिया, भावनाओं को मैंने गजल कर लिया, गीत बनकर गले से लगा लो मुझे। तुम समंदर हो और मैं हूँ प्यासी नदी, तुम समंदर हो और मैं हूँ प्यासी नदी। अपनी लहरों में प्रियतम संभालो मुझे, भावनाओं को मैंने। और ये बंद सुनिएगा। चांदनी रात है, आपका साथ है, चांदनी रात है, आपका साथ है, संग चांद और तारों की बारात है, संग चांद और तारों की बारात है। मैं हूँ श्रृंगार और तुम हो दर्पण मेरे, मैं हूँ श्रृंगार और तुम हो दर्पण मेरे। अपने हाथों से दुल्हन बना लो मुझे, भावनाओं को मैंने। और ये बंद मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुनिएगा ये बंद। तेरी आँखों से सारा जहां देख लूं, तेरी आँखों से सारा जहां देख लूं, ये ज़मीं देख लूं, आसमां देख लूं, ये ज़मीं देख लूं, आसमां
मेरे शायर अधूरी रुबाई हूँ मैं, मेरे शायर अधूरी रुबाई हूँ मैं। प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ा लो मुझे, तुम समंदर हो और मैं हूँ प्यासी नदी। अपनी लहरों में प्रियतम संभालो मुझे, भावनाओं को मैंने। और ये अंतिम बंद सुनिएगा। इस जमाने का शबनम है कैसा चलन, इस जमाने का शबनम है कैसा चलन। देख सकता नहीं 2 दिलों का मिलन, देख सकता नहीं 2 दिलों का मिलन। बन के पत्थर पड़ी राम की राह में, बन के पत्थर पड़ी राम की राह में। छू के फिर से अहिल्या बना लो मुझे, बन के पत्थर पड़ी राम की राह में। छू के फिर से अहिल्या बना लो मुझे, तुम समंदर हो और मैं हूँ प्यासी नदी। अपनी लहरों में प्रियतम संभालो मुझे, भावनाओं को मैंने गजल कर लिया। गीत बनकर गले से लगा लो मुझे, भावनाओं को मैंने। धन्यवाद। इतना मधुर काव्य पाठ बहुत कम सुनने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आपने इतने मधुर, इतने मीठे स्वरों में कविता का वाचन किया कि आज वक्त का पता ही नहीं चला। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी रचना, इतने अच्छे बंध सुनने के बाद अब आइए रुख करते हैं प्रकृति की ओर और श्री बृजेंद्र पांडे जी से सुनते हैं कि पतझड़ क्यों आया। नमस्कार सर, स्वाभाविक परिचय अपना पहले मैं दे दूं। मेरा नाम बृजेंद्र पांडे है और दिल्ली विश्वविद्यालय में किरोड़ीमल कॉलेज से मेरा अभी संस्कृत ऑनर्स से एमए चल रहा है। ये जो कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस कविता का शीर्षक है पतझड़ क्यों आया। यानी कि जब ये इस कविता का शीर्षक कुल मिलाकर के ये बताने का प्रयत्न कर रहा है कि जो पतझड़ है उससे एक माली जो है, जो पेड़ पौधों का भरण पोषण करता है, उनका सिंचन करता है, तो वो चाहता नहीं कि जिन पत्तियों का वो सिंचन करता है या जिन पौधों का वो सिंचन करता है उसकी पत्तियां कभी जाएं या कभी झड़ें। लेकिन पतझड़ का मौसम एक ऐसा मौसम है जिसमें पत्तियां झड़ती हैं काफ़ी, और हालांकि नई पत्तियों का आगमन होता है, परंतु इस 1 साल के अंतराल में उन पत्तियों से जितना लगाव उस माली को हो जाता है, उस लगाव के चलते वो अपने भाव व्यक्त कर रहा है इस कविता के माध्यम से। तो मैं प्रेषित कर रहा हूँ। निर्झर नयन तकत पत्तन को पीला रंग न भाया, निर्झर नयन तकत पत्तन को पीला रंग न भाया, लुप्त हुई मुरली की ध्वनि
क्यों सूनापन दिखलाया, पतझड़ क्यों आया। विशलथ हुई हरेरी कैसे शिथिल हुई जलधारा, डाली डाली विकल हो गई माली चुप बेचारा। मौन हुई खग की बोली अब चित्त का कौन सहारा, अब प्रतीत होवे हमको सब ओझल रंग हमारा। दुखित हुए प्राणी हे ईश्वर कैसा राग सुनाया, पतझड़ क्यों आया। स्तब्ध पड़े भंवरे भी देखो आज सुमन की महक नहीं, ठहरा वेग सलिल का खुशबू आज पीयूष की नहीं कहीं। वसुधा की छाती में जैसे आज दूध की धार नहीं, वीणा की झनकार आज दबकर फिर गुम है वहीं कहीं। हाय कि प्रकृति ने तुणीर से कैसा बाण चलाया, पतझड़ क्यों आया। हाय कि प्रकृति ने तुणीर से कैसा बाण चलाया, पतझड़ क्यों आया, पतझड़ क्यों आया। धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्साहवर्धक, बहुत ही प्रेरणादायी रचना पतझड़ क्यों आया। वाकई दोस्तों, पिछले कुछ समय से इस धरती पर महामारी के रूप में मान लीजिए पतझड़ ही आया है, और ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण कोई कवि ही कर सकता है, क्योंकि कहा भी जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेंद्र जी आपका। श्रोताओं, कवियों का मंच एक ऐसा मंच है जिस पर विविध प्रकार के फूल खिलते हैं, और आज हमारी कवि गोष्ठी में भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता नजर आ रहा है। जैसे कि अभी हमने प्रकृति को देखा, निहारा, उसका सौंदर्य पान किया, तो अब बारी आती है देश की तरफ झांकने की, उसे देखने की। इस क्रम में हमारे साथ अगले कवि श्री देवदत्त निषाद जी उपस्थित हैं, जो अपनी रचना में आजादी का वर्णन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। नमस्कार, मेरा नाम है देवदत्त निषाद। मैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं बीएड फाइनल ईयर का विद्यार्थी हूं। मेरी कविता का शीर्षक है बिखर रही है आज़ादी, जो कि वीर रस से ओतप्रोत है। बिखर रही है आज़ादी, बिखर रही है आज़ादी, सबको संदेश सुनाना है, वीरों बढ़कर आगे आओ, देश को हमें बचाना है। बिछ गए नींव का पत्थर बन, बिछ गए नींव का पत्थर बन, जो हुए शहीद आज़ादी में, मत भूलो कि ये महल इमारत गड़े हैं उनकी छाती में। जिनके भय से समर द्वंद में शत्रु हुए शर्मिंदा हैं, भारत माँ के हर दिल में वे धड़कन बनकर जिंदा हैं। जो सौंप गए निज कंधों पर, हमको वह भार उठाना है, वीरों बढ़कर आगे आओ, देश को हमें बचाना है। कर्मों से परिवर्तन करते हम अपनी तकदीरों में, कर्मों से परिवर्तन करते हम अपनी तकदीरों में, क्या असर करेंगे बम बारूदे फौलादी इन सीनों में। लोग तूफान पालते हैं, हमने तो तूफान जीते हैं, सब जीते जी मर जाते हैं, हम तो मरकर भी जीते हैं। जो कदम रखे निज सीमा पर, उसको तत्काल मिटाना है, वीरों बढ़कर आगे आओ, देश को हमें बचाना है। जब चले काफिले वीरों के, जब चले काफिले वीरों के, नभमंडल में छाएगी धूल, गर हुए शहीद तुम युद्ध भूमि में, नभ से भी बरसेंगे फूल। संदेश यही है भारत का, तुम आगे बढ़कर हलफ करो, जो छुपे हैं घर में बैरी, उनकी धड़ से गर्दन अलग करो। है कसम वतन की आज हमें यह संकल्प निभाना है, वीरों बढ़कर आगे आओ, देश को हमें बचाना है। खामोश हो अब तक क्यों बैठे, खामोश हो अब तक क्यों बैठे, क्या जिगर नहीं है सीने में, हृदय प्रेम का रस चूसो, क्या मजा है इसको पीने में। जो लहू न मचले रग रग में, वो लहू नहीं वह पानी है, गर देश हित में आ न सके तुम पर धिक्कार जवानी है। जान की बाजी लगा के हमको देश किसान बढ़ाना है, वीरों
वीरों बढ़कर आगे आओ, देश को हमें बचाना है। बिखर रही है आज़ादी, सबको संदेश सुनाना है। वीरों बढ़कर आगे आओ, देश को हमें बचाना है। वीरों बढ़कर आगे आओ, देश को हमें बचाना है। वीरों बढ़कर आगे आओ, देश को हमें बचाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अति उत्तम प्रस्तुति देवदत्त निषाद जी की ओर से। साथियों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब भी देश का जिक्र होता है, हम सबकी रगों में खून के साथ देशभक्ति का जज्बा भी बहता है। और ये बात देवदत्त जी की इस रचना से बिल्कुल सही साबित होती है। अपनी मातृभूमि, अपने जन्मभूमि पर निछावर होने वाले हर वीर शहीद को हमारी श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त जी आपका। और चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं श्री शिव शंकर उपाध्याय जी को, जो एक संस्कृत के अध्यापक हैं। मैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन के साथ आमंत्रित करती हूं कि वो आएं और इस मंच पर अपनी कविता का वाचन करें। शिव शंकर उपाध्याय, कैमूर भभुआ बिहार से, माध्यमिक शिक्षक संस्कृत। मैं यहाँ रामगढ़ प्रखंड के आदर्श बालिका उच्च विद्यालय में माध्यमिक संस्कृत शिक्षक हूँ। महामानव लुई को नमन करते हुए मैं कहूँगा कि मंदिर मजार छोड़, चर्च गुरुद्वार छोड़, माला पहनाओ लुई ब्रेल जी के चित्र पर। दुनिया की बात छोड़, ईश करामात छोड़, ग्रंथ लिखो इनके ही जीवन चरित्र पर। जब लो रहे जमीन पर सारे दृष्टिहीन, बलिहारी होए इन परम पवित्र पर। लुई ब्रेल की लिपि में नाटक निबंध लेख, कथा गाथा लिखे प्रज्ञा चक्षुओं के मित्र पर। अब लीक से हटकर मैं एक कविता सुनाना चाहूँगा। आपने सुना होगा कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। आप वीर श्रृंगार तो सुनेंगे ही, लेकिन थोड़ा ये भी सुन लीजिए। तेरा जान कोई सकता मिजाज नहीं, तेरे कारनामों का अंदाज नहीं। तेरा जान कोई सकता मिजाज नहीं, तेरे कारनामों का अंदाज नहीं। कहीं रखती है पानी, कहीं फेरती है पानी, कहीं रखती है पानी, कहीं फेरती है पानी। जिसको न तू बजा दे कोई साज नहीं, तेरे कारनामों का अंदाज नहीं। जिसको न तू बजा दे कोई साज नहीं, तेरे कारनामों का अंदाज नहीं। औलाद चौगुनी कई गोद पड़ी सूनी, किसी को खाने को देती है तो खाने वाले नहीं, किसी को खाने वाले देती है तो खाने को नहीं। औलाद चौगुनी कई गोद पड़ी सूनी, छुपा दुनिया का तुझसे ये राज नहीं। तेरे कारनामों का अंदाज नहीं, छुपा दुनिया का तुझसे ये राज नहीं। तेरे कारनामों का अंदाज नहीं। और देखिए, सामर्थ्यवान को दोष नहीं है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। कोई सती शक्तिशाली भले 5 पति वाली, कोई सती शक्तिशाली भले 5 पति वाली। बेवा चौके पे उतार रही साज कहीं, तेरे कारनामों का अंदाज नहीं। बेवा चौके पे उतार रही साज कहीं, तेरे कारनामों का अंदाज नहीं। अंतिम बंद। निबल के बलराम लेते गिरते को थाम,
निबल के बलराम लेते गिरते को थाम, खाई चोट आई लाठी की आवाज नहीं, तेरे कारनामों का अंदाज नहीं, खाई चोट आई लाठी की आवाज नहीं, तेरे कारनामों का अंदाज नहीं, तेरा जान कोई सकता मिजाज नहीं, तेरे कारनामों का अंदाज नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर जी आपका। आज हमारे बीच में जो विद्वत जन उपस्थित रहे, उन सभी को सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात रही, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे सभी साथी जो आज हमसे जुड़े रहे, जो हमें आगे सुनेंगे, उन सभी को इस कवि गोष्ठी में पूरा आनंद आएगा। आज कार्यक्रम में उपस्थित सभी वक्ताओं को मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, जो आपने इतना कीमती समय हम सभी के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलते चलते अंत में एक बार फिर आप सभी को हमारे पूरे RSVI परिवार की ओर से विश्व ब्रेल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद।